गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस रेनी सी मॉर्निंग में आपका वेलकम है। और आज ना यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही है। कल भी इनफैक्ट पूरे दिन बारिश हुई थी और आज भी पूरे दिन बारिश हो रही है। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग या दोपहर का टाइम है। मैंने सुबह में उठ के शावर वगैरह ले लिया था, हेड बाथ वगैरह कर लिया था और मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर की थी, तो वही मैं नीचे कलेक्ट करने आई थी। और साथ ही मैंने सोचा ना कि मेल बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स आए होंगे तो वो भी चेक कर लेती हूँ। तो बारिश के टाइम ना वो लोग बोल रहे थे कि आप नीचे ही आ जाइए, पता नहीं हम लोग ऊपर आ पाएंगे डिलीवरी करने की नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा वो लोग बोल रहे थे। तो वही मैं नीचे चली गई थी कि इन केस वो लोग आते हैं ना तो पिज़्ज़ा कलेक्ट कर लूँगी। तो उन्होंने डिलीवर कर दिया था, फिर मैं ऊपर आ गई थी और मैंने सोचा पिज़्ज़ा को थोड़ा गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बाहर बारिश की वजह से ना ऑलरेडी थोड़ा सा ठंडा वेदर हो गया है। और यहाँ पे हमने वेजिटेरियन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। बेसिकली उसमें स्पिनच, ऑलिव्स, मशरूम, थोड़ी सी ब्रोकली बहुत कम थी। तो वही मिक्स वेज, जनरली ना मुझे पिज़्ज़ा में ना मैं वेजिटेबल पिज़्ज़ा ना बहुत पसंद है। इनफैक्ट हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा वेजिटेबल पिज़्ज़ा पसंद है। और इसमें उन्होंने ना ऊपर से एलेपिनो भी डाली थी। एलेपिनो वही मिर्ची जैसी होती है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो मतलब अच्छी भी होती है, मतलब बहुत विटामिन सी भी होता है उसमें। तो मैंने पिज़्ज़ा को लो फ्लेम पे ना ऐसी पैन में हीट करने के लिए रख दिया था। और बाहर बारिश हो रही थी ना और पिज़्ज़ा खाने का इतना मन हो रहा था ना। कल तो हम बाहर गए थे, बाहर खा के आए थे, बट आज सुबह उठने के बाद ना हम दोनों का भी कुछ भी मन नहीं कर रहा था काम करने का। तो हम दोनों बस शावर ले लिए थे और सोचा पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं एक मील के लिए, और दूसरे मील के लिए देखेंगे क्या ऑर्डर करना है या नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा पिज़्ज़ा जो है हीट हो गया है और उस पर मैंने जो इटालियन स्पाइसेस, बेसिल और कैनो डाल दिया। मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं थी, मेरे को ऑर्डर करना है, नहीं तो मैं चिली फ्लेक्स मैं पर्सनली डालती हूँ क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने पिज़्ज़ा सर्व कर दिया है और अभी अपने लिए भी हीट कर लूँगी। और बाहर ना इतना ज़्यादा बारिश उस टाइम हो रहा था, मतलब वो क्लाउड थंडर होते हैं ना, तो थंडर का आवाज़ वो सब भी हो रहा था। लग ही नहीं रहा था कि मॉर्निंग का टाइम है, ऐसा लग रहा था ना पूरी तरीके से रात हो चुकी है। मतलब जैसे यहाँ न्यूयॉर्क में विंटर्स में वेदर हो जाता है ना, उस टाइप का वेदर हो गया था। और मैंने अपने पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला था, क्योंकि मुझे थोड़ा सॉल्ट कम लगता है, मुझे हल्का सॉल्ट मैं ज़्यादा खाती हूँ। और स्पेशली अमेरिकन्स तो जनरली लो सोडियम प्रेफर करते हैं, तो वो लोग थोड़ा कम ही सॉल्ट डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना पिज़्ज़ा ले लिया है और मैं बातें भी कर रही हूँ बीच में। तो हम लोग वही बोल रहे थे कल का दिन कितना अच्छा था ना, मतलब कुछ अलग किया, मैंने तो नहीं किया बट मुझे बोल रहे थे कि तुमको भी करना चाहिए था। मैंने बोला कोई बात नहीं। और यहाँ मैं देखिए एलेपिनो टेस्ट कर रही हूँ, मैंने बोला बहुत तीखा है, मैं तो नहीं खा पाऊँगी, तो मैंने वो साइड में कर दिया है। और पिज़्ज़ा वगैरह ना यहाँ यूएस आने के बाद ना मैं बहुत ये कॉलेज वगैरह में तो बहुत कुछ भी इवेंट्स होता था तो पिज़्ज़ा ही देते थे, तो तब से बोलते ना वो मेरा हैबिट हो गया खाने का। तो मैं ज़्यादा नहीं खाती, ऐसे मंथ में 1 या 2 बार, ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए, उसमें बहुत चीज़ होता है लेकिन टेस्टी भी उतना ही होता है। तो मेरा एक पिज़्ज़ा गर्म हो रहा था और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना, क्योंकि सुबह उठ के बस वही गर्म पानी वगैरह पिया था, तो मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी खा लो, कौन वेट करेगा गर्म होने का। तो और दूसरा वाला मैं यहीं पे खड़े होकर खा रही थी, क्योंकि यहाँ छोड़ के जाती ना, थोड़ा भी मूव करो तो पिज़्ज़ा नीचे से जल जाता है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और हस्बैंड और फिर हमने बोला कि दोपहर शाम तक का तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा अपना। ये बीच में कुछ ऐसे मन किया तो टी, कॉफ़ी या फिर बॉइल्ड एग्स या फिर कॉर्न वगैरह खा लेंगे, लेकिन शाम तक तो ऐसे कुकिंग का कोई टेंशन नहीं। कभी कभी होता है ना, इंसान को मन करता है, एटलीस्ट वीक मेरे साथ होता है, वीक में एक दिन मैं रेस्ट करूं। तो यहाँ पे दूसरा पिज़्ज़ा गर्म हो गया तो मैंने दे दिया है। और वो साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगाई थी। जनरली हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर करते हैं तो ओकेजनली ही मंगाते हैं, तो वही मैंने दे दिया। और हाँ, मैं क्या बोल रही थी, वीक में एक दिन ऐसा होता है ना जिस दिन आपका मन करता है कि आप कुछ भी नहीं करिए, कुकिंग, क्लीनिंग, बस ऐसे ना रेस्ट करिए। एंड ऐसा बोलते भी हैं कि वीक में एक दिन लेज़ी डे होना ज़रूरी है, क्योंकि वो बॉडी को रिकैलिब्रेट करता है, ऐसा मतलब बोला जाता है। तो मैं एक दिन नहीं, कम से कम हाफ डे ट्राई करती हूँ कुछ भी ना करूँ।
दो करना ही पड़ता है हाफ डे के बाद, क्योंकि घर के काम तो होते ही हैं। तो यहाँ पे हम दोनों बातें कर रहे थे और मैं अपना लैपटॉप पे कुछ रीडिंग्स वगैरह कर रही थी और वो भी उधर अपना काम कर रहे थे और यहाँ मैं मस्त अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही थी। फिर उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड ने शावर वगैरह ले लिया था और उन्होंने बोला था बहुत ज़्यादा चीज़ वगैरह खा ली है तो अभी गर्म पानी पीना ज़रूरी है, थोड़ा ग्रीन टी टाइप का बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए अभी तक जो है ना, मतलब 2-3 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है। मतलब अच्छा लगता है रेंस, लेकिन इतना ज़्यादा होता है ना, तो जैसे कुछ भी आपके प्लान्स वगैरह बाहर जाने के तो वो तो ख़त्म ही हो जाते। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं फुल डे से ना कल से सो ही रही हूँ। मतलब फुल डे मतलब पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद ना, कल भी आने के बाद चाय वगैरह पीने के बाद सो गई थी और आज भी पिज़्ज़ा खाने के बाद सो गई थी। और अभी देखिए यहाँ पे रात हो गई है। मैंने सोचा कुछ तो घर का खाना बनाते हैं अभी, तो मैंने वही सोचा कि आज एग करी बनाते हैं। एग करी मतलब और कुछ तो मेरा दिमाग काम कर नहीं रहा था और फ्रिज में ज़्यादा वैसी कुछ वेजिटेबल्स थी नहीं। गाजर और ये सब खाने का आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। जनरली आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा गाजर, शिमला मिर्च ये सब खाती हूँ। तो ये एग्स मेरे हस्बैंड ने बॉईल करके रख दी थी। वो दोपहर में 2 एग्स खाए थे, तो मैंने बोला था बाकी जो है एग करी के लिए मतलब बॉईल हो जाएगी तो सही रहेगा। और इन एग्स में ना मैं ऐसे छोटे छोटे होल्स बना लूँगी। उससे ना करी जब आप बनाते हैं ना तो अच्छा टेस्ट आता है, एग्स के अंदर तक फ्लेवर चला जाता है। तो वही मैं यहाँ पे होल्स बना रही हूँ। मैं बहुत नींद में थी, मतलब फुल डे मैं सोई हूँ, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना। बारिश में पता नहीं ऐसा होता है कि आपको नींद आती ही है चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब मैं तो बारिश में मेरा कभी कभी मन करता है ना कि मस्त बस सो जाओ और कुछ भी मत करो। तो यहाँ यही मैंने एग्स के ऊपर सॉल्ट, थोड़ा सा रेड मिर्ची और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल के उसको मिक्स कर लिया। उसको फ्राई करने के पहले ही मिक्स कर लिया, क्योंकि उस टाइम फ्राई करते वक्त डालती हूँ ना तो अच्छे से वो एग्स में कवर नहीं होता। इसीलिए मैंने सोचा ना कि एग्स को फ्राई करने के पहले उसमें मतलब जितने भी मसाले हैं वो पहले मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल को हीट होने के लिए डाल दिया है और यहाँ पे एक एग्स को जो मैंने मिक्स किया था उसको फ्राई होने के लिए लो फ्लेम पे ही रखूँगी। फ्राइड एग्स में मतलब मुझे तो उतना, मैं तो प्लेन एग्स या फ्राइड एग्स दोनों खा लेती हूँ, बट फैमिली में अच्छा लगता है कि फ्राइड एग्स हो तो उनको ज़्यादा पसंद है, तो वही मैं एग्स फ्राई कर ले रही हूँ। और यहाँ पे आज मैं सोच रही हूँ ना एग करी के साथ आज मैं चपाती बनाऊँगी, क्योंकि मुझे पर्सनली एग करी के साथ ना चपाती ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मुझे बचपन की वो मेमोरीज़ रिलीव हो जाती है। जैसे हम लोग कभी जाते थे ना रोड ट्रिप वगैरह पे, तो मतलब ऐसे ढाबे में रुक के मस्त सी रोटी, तवा रोटी और एग करी या फिर दाल तड़का खाते थे, तो वो सब मेमोरीज़ रिलीव हो जाती है। तो मैंने सारी सब्जियां जो है निकाल ली है। टमाटर हुआ, स्प्रिंग अनियन हुई, अदरक, हल्दी, सब कुछ मैंने निकाल लिया है। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी, बचपन में ना ऐसे मुझे याद है जब भी रोड ट्रिप करते थे ना तो छोटे छोटे ढाबे पे रुक के मतलब या तो दाल तड़का के साथ रोटी, प्याज, अचार और या फिर क्या बोलते हैं एग करी, यही सब खाते थे। मतलब वो सब तो बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ वो सब दिन। तो इसलिए मुझे बचपन से ही ना, मुझे घर पे भी मम्मी बनाती थी एग करी तो मैं रोटी ही खाती थी पूरा एग करी को मैश करके। तो यहाँ पे देखिए सारी वेजिटेबल्स क्लीन हो गई है। यहाँ पे एक चीज़ है ना, वेजिटेबल्स कभी मतलब एक आध दिन होता है वो लोग ख़राब डिलीवर करते हैं, बट जनरली बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स डिलीवर करते हैं। देखिए मैं तो ग्रोसरी ज़्यादा ऑर्डर नहीं करती। आई थिंक वीक में 1 या 2 दिन, अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ भूल गई और लिस्ट लंबा हो जाता है तो 2 दिन ऑर्डर करती हूँ, बट अदरवाइज़ तो 1 ही दिन ऑर्डर करती हूँ। वेजिटेबल्स फ्रेश रह जाती हैं, क्योंकि यहाँ मैं जा नहीं पाती ना, क्योंकि वेजिटेबल्स मैं खुद नहीं लेने जाती क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है मतलब मेरे लिए कैरी करना। तो यहाँ पे मैंने पहले जो है ग्रीन अनियंस को चॉप कर लिया है और साथ ही साथ जो है पिंक अनियंस को भी मैंने चॉप कर लिया है और पैन को भी हीट कर लिया है। और यहाँ पे मैं मसाले मतलब बे लीव्स और ये सब ढूंढ रही हूँ। और मेरा सारा जो है ना ये फूड कंटेनर वाला रैक मेस्ड अप है। आधे कंटेनर्स खाली, आधा फिल्ड है, मतलब सब कुछ ही मेस्ड अप है। तो मुझे सब कुछ एक दिन बैठ के ना सेटल करना है। एक दिन टाइम निकाल के करूँगी। और बाहर बारिश हो रही थी ना तो बहुत ह्यूमिड वेदर हो गया था, तो थोड़ा गर्मी लग रहा था कुकिंग के टाइम, क्योंकि 2-3 स्टव एक साथ ऑन हो ना तो ऐसे भी जो होता है किचन का जो टेम्परेचर होता है वो वैसे भी इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब 1 से इंक्रीज़ हो जाता है, 2 से तो और भी ज़्यादा।
और हमने विंडोज़ वगैरह सुबह में भी नहीं खोली थी क्योंकि बारिश आता है ना, तो अंदर पानी कभी कभी आ जाता है, तेज़ स्पीड में बारिश होती है। तो वही यहाँ पे मैं जो है जितने टमाटर, अदरक और हल्दी, इन सभी को ग्राइंड करके एक फ़ाइन पेस्ट टाइप का बना लूँगी। और अभी रात हो गई थी ना, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे थोड़ा कम आवाज़ करो क्योंकि नेबर्स को परेशानी होगी। तो मैंने बोला बस 1 मिनट और मेरी जो है मसाला रेडी हो जाएगा। ऐसे तो मैं ग्रेट करके भी डाल सकती हूँ, लेकिन ऐसे एक साथ ब्लेंड कर दो ना सब कुछ तो ईज़ी होता है वर्सेस आप हाथ से ऐसे इंडिविजुअली ग्रेट करो तो। और अभी मुझे जल्दी जल्दी कुकिंग करनी थी क्योंकि सुबह में हमने जो पिज़्ज़ा खाया था उसके बाद तो मैं सो गई थी, तो फिर मुझे लग रहा था अभी कुछ जल्दी से खाना बना लेते हैं। क्योंकि आप कितना भी बाहर का टेस्टी खाना खा लीजिए, घर का खाना का तो बात ही अलग होता है ना। हम कभी ट्रिप्स वगैरह पे जाते हैं और इतने दिन 5-6 दिन ही रेस्टोरेंट का खाते हैं तो कैसा टेस्ट बड हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने जो है अनियंस को फ्राई करने के लिए डाल दिया। और मुझे ना थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, मैंने सोचा एग्स भी फ्राई किया ऑयल में, तो मैंने बहुत कम ऑयल डाली थी, इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर लिया। और यहाँ पे मैं सबको पूरी प्याज को ना अच्छे से गला लूँगी, और मैंने प्याज ज़्यादा डाली थी। और साथ ही मैं रोटी की तैयारी भी कर लूँगी, आटा वगैरह लगा के रख लूँगी क्योंकि आटा लगाना मेरे लिए सबसे बोरिंग काम होता है। एक बार वो लग जाए तो फिर अगर वो आटा कोई मुझे लगा के दे तो मैं बहुत जल्दी जल्दी रोटी बना लूँगी, लेकिन वो आटा को गूँथना ना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे पसंद नहीं है करना, हाथ ऐसे स्टिकी सा हो जाता है। तो मतलब एग करी में ना तो मैं जब बनाती हूँ एग करी तो ढेर सारा अनियंस डालती हूँ, उससे क्या होता है ना फ्लेवर अच्छा आता है। और कुछ सब्ज़ियों में टोमेटो ज़्यादा हो तो फ्लेवर अच्छा आता है, कुछ सब्ज़ियों में अनियन ज़्यादा हो तो फ्लेवर अच्छा होता है। तो अनियंस ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ फ्राइंग था, तो मैं वहीं पे बैठ के आटा गूँथ रही थी ताकि अनियंस जो है, मैं स्टील में कुक कर रही थी ना तो पैन में ना चिपके। और यहाँ मैं आपको स्माइल करके हेलो बोल रही हूँ। तो देखिए थोड़ा तो चिपक ही गया पैन में क्योंकि कम ऑयल भी डाला था, और स्टील के बर्तन में तो चिपक ही जाता है। और यहाँ पे देखिए जो मैंने मसाला फ्राई किया था वो भी मैंने डाल दिया है, हल्का सा वाटर डाल के ऊपर से भी डाल दी है, और उसको मिक्स कर लूँगी। तो अभी और उसके साथ ही मैंने टमेटोज़ और जो है अपना क्या बोलते हैं, इसमें मैं बस कोरिएंडर पाउडर डालूँगी और कोई भी मसाला मैं नहीं डालूँगी क्योंकि सब्जियों का नेचुरल फ्लेवर ही बहुत अच्छा आ जाएगा। तो उन सभी को मिक्स करके मैं बिना पानी डाले बस फ्राई होने दूंगी अच्छे से, मतलब धीरे धीरे, क्योंकि टमाटर तो अपना वाटर रिलीज़ करेगा। और मेरा आटा बन गया था तो मैंने सोचा जितनी भी मुझे रोटियां बनानी है ना उसकी मैं लोई बना लेती हूँ। तो मैं वही बैठ गई थी और बातें करते करते जो है बना रही थी, क्योंकि इसमें भी टाइम और पेशेंस लगता है। और ये सब काम ना मैं ऐसे खड़े होकर करूँगी तो बहुत ही गड़बड़ कर देती हूँ या फिर अच्छे से नहीं करती, इसीलिए मैं बैठ जाती हूँ। और मुझे पता था उधर करी में तो टोमेटो है तो वो वाटर रिलीज़ करेगी तो सब्ज़ी चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके सारी लोई मैंने बना ली है। और फिर उसके बाद जो है एग्स वगैरह फ्राई हो गई थी तो मैंने सोचा मतलब एक स्टफ़ तो खाली हो गया, तो यहाँ पे रोटी की भी तैयारी कर ही लेती हूँ। मतलब आटा तो गूँथ ही चुका था, तो मैंने वो जिसमें मैं रोटी स्टोर करती वो कंटेनर एक बार और क्लीन करके उसको ड्राई कर लिया, क्योंकि मेरे घर में ना थोड़ा ये वुड लकड़ी का या सब कुछ है ना, तो हमेशा कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं। तो मैं हर जगह मेडिसिन डाल के रखती हूँ, वो लोग पेस्ट कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड मैं कोई भी यूटेंसिल यूज़ करने से पहले ना उसको एक बार वॉश कर लेती हूँ कोल्ड वाटर से। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ। और रोटी बनाना मुझे रोटी पर्सनली ना बहुत अच्छा लगता है खाना, लेकिन वो मेहनत के डर से ना मैं कभी कभी स्किप मार देती हूँ। हाँ, लेकिन एक बार अगर लग जाओ ना बनाने में फिर उतना ये फील नहीं होता। और यहाँ पे देखिए अपने मसाले जो हैं अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। यहाँ पे सारी रोटियाँ रेडी हो चुकी थी, तो मैंने उसको कंटेनर में स्टोर कर लिया। और यहाँ पे देखिए एग्स भी फ्राई हो गई थी, तो एग्स जब फ्राई हो गई तो मैंने उसको करी में डाल दिया है।
और उसको बस ऐसे मिक्स कर लूँगी। और उस टाइम ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि ग्रीन अनियंस आप कोई भी करी में डालिएगा ना तो देखिएगा उसका ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया था, ऑलमोस्ट सब कुछ कुक हो गया था साथ में। तो मैंने ऊपर से बस थोड़ा सा फ्रेश धनिया डाल के उसको मिक्स करने के लिए रख दिया था, और उसको स्टव पे ही धनिया डाल के 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी ताकि धनिया गल जाए। और ये देखिए अपनी मस्त सी करी रेडी हो गई है, और रोटी भी इधर रेडी हो गया था। तो अभी तो मन नहीं कर रहा था हम दोनों का खाने का, तो मैंने सोचा अपने लिए कॉफ़ी बना लेती, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, और टी कॉफ़ी तो ऐसे में चाहिए ही होती है। तो वही मैं अपना नॉर्मल सी कॉफ़ी बना रही हूँ। सुबह को मेरा मन था आज कॉफ़ी पीने का, लेकिन हुआ ना ये कि मतलब इतना मैं लेज़ी फ़ील कर रही थी ना कि, और मुझे मेरी कॉफ़ी अपने हाथ की अच्छी लगती है। जैसे ब्लैक कॉफ़ी वगैरह तो मैं पीती नहीं, और मुझे अपने हाथ की ही कॉफ़ी पसंद है। तो मतलब मुझे उसके लिए बेड से उठना पड़ता पहले, फिर उसके बाद जो है गंदे यूटेंसिल्स क्लीन करने पड़ते, फिर एक कॉफ़ी बनाती। क्योंकि मेरी हैबिट है, पहले सिंक को क्लीन करती हूँ, यूटेंसिल्स क्लीन करती हूँ सब कुछ गर्म पानी से, तभी मैं कुछ कुकिंग करती हूँ। तो वो सब करने के बाद कॉफ़ी बनाती तो फिर तो बहुत लेट हो जाता। इससे मैंने सोचा छोड़ो, रात को ही आराम से सारा काम फिनिश करके आराम से कॉफ़ी पियेंगे। तो यहाँ पे दूध भी ऑलमोस्ट बॉईल हो गया है, और कॉफ़ी के लिए जो मैंने मिक्स बनाई थी शुगर और कॉफ़ी की, वो भी बहुत अच्छी बनी थी। तो मतलब कॉफ़ी जब आप मिक्स ही करते ना तो उसका जो स्मेल आता है, इनफैक्ट आप किसी कॉफ़ी शॉप वगैरह से मैं गुजरती हूँ तो कोई उसका जो फ्रेश कॉफ़ी का स्मेल आता है ना, मतलब मेरे लिए तो इतना अच्छा होता है ना। मुझे बचपन से मम्मी जब बचपन में दूध भी देती थी ना, तो मैं क्या करती थी ना कि उसमें मम्मी को बोलती थी, मम्मी ऊपर से उसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल दो ये इंस्टेंट कॉफ़ी वाला। तो वो है बचपन से टेस्ट बड वैसा ही सेट हो गया। तो अभी तक बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए देखिए विंडोज़ वगैरह भी जो है ना मैंने खोली नहीं थी, क्योंकि खोलो ना तो अगर इस डायरेक्शन की क्या बोलते हैं उसको, विंड होती है ना, तो पानी जो है घर के अंदर आ जाता है। और आज प्रिडिक्टेड था ना कि रात भर रेन होगी, सो आई एम नॉट श्योर कि हम लोग का ऐसे कल प्लान था बाहर जाने का, लेकिन अगर कल बारिश हुई तो डेफिनेटली नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉफ़ी पीते पीते मैंने अपना जो है फेवरेट शो लगा लिया है। मुझे ये शो इसलिए पसंद है ना क्योंकि थोड़ा रियलिस्टिक एंड लाइक अदर शोज़, मतलब कुछ आप कनेक्ट कर सकते हो, और हम सभी कुछ ऐसा देखना चाहते हैं ना टीवी पे या फिर यूट्यूब पे, जिससे हम रियल लाइफ में कनेक्ट हो सकें, यू नो। मेरा तो ऐसा है, अगर मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाती या फिर मैं देखती हूँ उसमें कोई रियलिटी नहीं है ना, तो मैं वो चीज़ को प्रेफर नहीं करती देखना। मुझे लगता है इट्स ऑल वर्चुअल। कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, बट ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर आप कुछ देख रहे हैं तो फिर वो तो थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। तो इसलिए मैं मूवीज़ वगैरह आपने नोटिस की होगी मैं बहुत कम देखती हूँ, बहुत कम, क्योंकि आजकल सब कुछ हाइपोथेटिकल, यू नो, स्क्रीन प्ले सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने हस्बैंड के लिए डिनर निकाल लिया है, और सेमी ड्राई ही मैंने ग्रेवी रखी है, क्योंकि घर में ग्रेवी मुझे पसंद है बट उनको नहीं, और मुझे आज थोड़ा सेमी ड्राई ग्रेवी बनाने का मन था। तो सिंपल सा खीरा का सैलेड, रोटी और एग करी, यही था हमारा सिंपल सा डिनर। सुबह में तो पिज़्ज़ा ही खाया था, और बीच में तो सब कुछ स्किप हो गया लेज़ी डे के नाम पे। फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे बाद, क्योंकि जो कॉफ़ी पीने के 1 घंटे बाद मैंने सोचा, क्योंकि कॉफ़ी के 1 घंटे इधर उधर ना मैं कुछ मतलब चाय नहीं खाती पीती है ऐसा बोलते हैं। तो वही एक कॉफ़ी पिए हुए 1 घंटे हो गई थी, तो मैंने सोचा अपने लिए भी खाना निकाल ही लेती हूँ। और मैंने 2 चपाती ली थी, क्योंकि कॉफ़ी पी लिया था ना, उसमें मिल्क वगैरह भी था तो हैवी थोड़ा हो ही जाता है। 1 चपाती और 1 एग और थोड़ा सा उसका मसाला, और बहुत ही यमी बना था, मतलब थोड़ा सेमी थिक बनाया था ना, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। और मैं जब भी एग करी खाती हूँ ना, तो मैं एग को ना अच्छे से पहले करी में पूरा एकदम क्या बोलते हैं उसको मैश कर लेती हूँ, जैसे बच्चों को खिलाते हैं ना उस टाइप से, फिर ही खाती हूँ। वैसे मैं बचपन से खाती, जैसे मम्मी बचपन में ना ऐसे ही करके सब कुछ मैश करके एक प्लेट में मुझे और मेरे भाई को एक साथ हाथ से खिलाती थी, तो वो हैबिट अभी तक रह गई है। और पता नहीं कब तक बारिश होगी। अभी तो रात में बस कुछ काम नहीं है, बस खा के सो ही जाना है, तो फिर भी होता है ना, थोड़ा सनी वेदर रहता है तो अच्छा लगता है। तो बस यही था आज का सिंपल सा व्लॉग। आई होप करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, और आप सब लोग खुश हो, हैप्पी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।